बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आजकल पूरे मुल्क में दो चीज़ों का बड़ा शोर मचा हुआ है, एक सदारती निज़ाम और दूसरा तहरीक अदम एतमाद। सदारती निज़ाम के बारे में कल मैंने बताया था कि सदारती निज़ाम क्या होता है, कैसे लाया जाता है और क्यों लाया जाता है। तहरीक अदम एतमाद क्या होती है? तहरीक अदम एतमाद का मतलब है कि मौजूदा वज़ीर आज़म पर अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और अवाम का एतमाद अब नहीं रहा। अवाम का एतमाद का मामला इस तरह है कि कौमी असम्बली के वो अरकान जो इस वक्त अपनी नशिस्तों पर बराजमान हैं वो अवाम के नुमाइंदे हैं। अगर कोई भी कौमी असम्बली का नुमाइंदा वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करता है तो मतलब उसके पीछे खड़े तमाम अवाम ने भी अदम एतमाद कर दिया है। ये सियासी खेल होते हैं, सियासी जोड़ तोड़ होता है। मुल्क इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कहीं अच्छी नहीं है। इस वक्त अफरा तफरी की सी कैफियत है। मुल्क को कंट्रोल करना, हालात को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगारी को कंट्रोल करना इस वक्त मौजूदा हुकूमत के बस से कहीं बाहर हो चुका है। हर चीज की महंगाई में 500 से 600 गुना इजाफा हो चुका है महंगाई का। उसके बावजूद अगर हुकूमत ये कहती है कि उसकी गुड गवर्नेंस बहुत अच्छी है, हुकूमती मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त ना है। इस वक्त अपोजिशन जो है वो एक एजेंडे पर मुत्तफिक होती दिखाई दे रही है। फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ, इनके साथ बाकी भी छोटी बड़ी जमातें जो पीडीएम के साथ इल्हाक किए हुए हैं, एक मरतबा फिर वो इकट्ठे होकर एक आखिरी और कारी ज़रब लगाना चाहते हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन वो इस तहरीक अदम एतमाद का आगाज वजीर आजम से डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि वो पहले कोशिश करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली या फिर चेयरमैन सेनेट से इसका आगाज करें। अब वो कोई भी ऐसा तल्ख तजर्बा नहीं करना चाहते जिसकी बुनियाद पर वो इस बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो जाएं। अगर उनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर इमरान खान को वापस लाना या उनको उसकी कुर्सी से उतारना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अब जो खबरें इस वक्त चल रही हैं मीडिया में, कौमी और इंटरनेशनल जो अखबार हैं, इंग्लिश अखबार हैं या उर्दू अखबार हैं, उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आप मेरे एजेंडे को सुनें और समझें, उस पर अमल करें और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है और आप अदम एतमाद ले आए। और उस एजेंडे में जो कुछ बातें हैं जिनमें से सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अदम एतमाद के फौरन बाद जो भी वजीर आजम आए वो 1 महीने के अंदर अंदर मौजूदा असम्बलियां तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय है वो इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि अदम एतमाद के बाद इन हाउस तब्दीली जो होगी, जो आने वाला वजीर आजम होगा वो वजीर आजम कम अज कम 6 महीने बैठे, 6 महीने के बाद वो असम्बलियां तहलील करके फिर इलेक्शन का ऐलान करे। ये एक छोटा सा जो एजेंडा है जिसके ऊपर उनकी आपस में इस वक्त जो है वो चल रही है गुफ्तगू। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे और वो भी यही चाहते थे कि जो भी वजीर आजम आए तो वो 1 महीने के अंदर, 1 महीने से ज्यादा ना बैठे बल्कि वो फौरी इलेक्शन जो है अनाउंस करे और 1 महीने के अंदर असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर दे। जबकि आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट हो वो कम अज कम 6 महीने जो है वो गुजारे, 6 महीने के बाद वो असम्बलियां तोड़ के उसके बाद वो इलेक्शन अनाउंस करे। तो अब इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू हो रही है और ये बात भी ज़ेर बहस है कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर नया वजीर आजम कौन होगा। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कारा साहब की तरफ से ये बात की गई थी
कि चूंकि नून लीग एक बड़ी जमात है और उसकी अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा है, लिहाजा वही अपना वजीर आजम जो है वो मुंतखब करेगी, लेके आएगी और पीपल्स पार्टी उसको इस पर सपोर्ट करेगी। ये एक बेहतरीन इखलाकियात का मुजाहरा है कि अगर एक पार्टी की अक्सरियत वहां पे मौजूद है तो वो उसको बारी देना चाहते हैं, लेकिन ये PDM जो है मिलजुल कर इस पर वो तैयारी करेगी और इस पर जो भी उनकी आपस में डिस्कशन होगी, जो भी मुतफिका उम्मीदवार है वो उसको सामने लाएंगे। लेकिन अभी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली वो इस तहरीक अदम एतमाद को वजीर आजम के ऊपर ना डालें, बल्कि वो इसका टेस्ट जो है वो लगाएं, चेयरमैन सेनेट से शुरू करेंगे या फिर स्पीकर कौमी असम्बली से शुरू करेंगे और उसके बाद वजीर आजम की बारी आएगी। ये भी हो सकता है कि जब PDM को इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो इस तहरीक को कामयाब करने में बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर वो डायरेक्टली वजीर आजम के ऊपर तहरीक अदम एतमाद भी ले आएंगे। लेकिन जब भी मीटिंग होती है PDM की, उस मीटिंग में के एजेंडे में इस तहरीक अदम एतमाद को इसलिए नहीं रखा जाता ताकि अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब ना भी हो सकें तो मीडिया में PDM की जो है वो इस तरह की बातें ना हो कि PDM जो कहती है वो कर नहीं सकती। अब PDM बहुत ज्यादा सीरियस है और वो ये चाहती है, वो उसकी ये कोशिश है कि फौरी तौर पर जो है वो मुत्तफिक हों और मुत्तफिक होने के बाद एक ऐसी कारी ज़रब लगाएं कि वो इमरान खान को घर वापस भेज दें। यही तहरीक अदम एतमाद है जिसका शोर सुनने के बाद अब हुकूमती हलकों से भी सदारती निज़ाम की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई हैं कि अगर बिलफर्ज वो इमरान खान साहब देखते हैं कि वाकई तहरीक हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो अदम एतमाद लाने में कामयाब होता उसे देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उस पोजीशन पे नहीं है जो पहले थी, क्योंकि पहले जो एक कमांडर थे जो पिछली तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जिसको नाकाम बनाया था, अब वो नहीं है, बल्कि अब उनकी जगह पर एक प्रोफेशनल कमांडर हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, जिसको भी वो कहते हैं या जिस इदारे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो इस हद तक नहीं जाते कि किसी को जो है वो बिल्कुल इतना सपोर्ट करें कि बिल्कुल खुल के सामने आ जाए। सपोर्ट करने की भी एक हद होती है और अब तो मेरे ख्याल में ये देखा जा चुका है कि अब जिनको सपोर्ट किया गया था थोड़ा या ज्यादा, उनकी नाकामी इस तरह सर चढ़कर बोल रही है कि अब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। बहुत सारे अच्छे शरीफ खानदानों के लड़कियां जो है वो अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की फीसेस देने के लिए पता नहीं क्या क्या करने पर मजबूर हैं और लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। तो ये एक वक्त जो है सियासी बहरान जो चल रहा है उसके मुताबिक जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है लाई जा रही है, जिसकी आवाजें दी जा रही हैं और उसी को काउंटर करने की खातिर जो है वो इक़्तिदार के हलकों में से सदारती निज़ाम की आवाजें भी गूंज रही हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आए और उनके ऊपर जो पाबंदियां वो खत्म हों और आने वाले इलेक्शन में वो वजीर आजम के उम्मीदवार हों और वो इलेक्शन जीत कर अक्सरियत हासिल करने के बाद वो एक इलेक्टेड वजीर आजम हों। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी कि उनकी जमात का वजीर आजम हो और आने वाले वक्त में ये भी देखा जाएगा कि किसको किसकी ज्यादा सपोर्ट हासिल होती है और ये तहरीक अदम एतमाद कहां तक कामयाब हो सकती है या नहीं। इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। जैसे जैसे ये तब्दीलियां आएंगी आपके साथ तमाम अखबारात के तज्जियात पढ़ के आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।